हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी में और एक नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसा कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जी हाँ, सामने जो लिप्टिस के पेड़ वगैरह या पॉपुलर के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक ये खेत है। और अच्छी बात ये है कि इसके जो खेत की दोनों साइडों में चक रोड हैं। एक तो ये चक रोड जो आप देख रहे हैं और एक सामने इसके चक रोड, दोनों साइडों पे इसके चक रोड है। खेत है अपना ये 40 बीघे का, जी हाँ, 6.25 एकड़ इसको समझ लेना आप। 40 बीघे का खेत है और इसकी लंबाई की बात करें तो कम से कम लगभग 1000 फीट या 1008 फीट की लंबाई है इसकी और 270 फीट की चौड़ाई है, जी हाँ। और यहाँ का जो बीघा है वो 6806 स्क्वायर फीट का बीघा है। बात करते हैं ज़मीन कहाँ की है, तो दोस्तों ये बताता चलूँ, ये जो ज़मीन है तहसील बिलारी में आती है और ग्राम भैया नंगला पड़ता है। यानी आप अगर आएंगे तो सबसे पहले आपको कस्बा, मैं कई वीडियो में बताता हूँ, यहाँ की कई मैंने और भी वीडियो डाल रखी हैं, तो वो पहले आपको सेफनी आना पड़ेगा। यानी बिलारी से आप सीधा सेफनी आ सकते हैं और सेफनी से एक गाँव बैरवा पड़ता है, बैरवा से एक भैया नंगला पड़ता है, भैया नंगला से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे ये आपको ज़मीन पड़ेगी। जंगल का जो ओवरव्यू आप देख रहे हैं, ओवरऑल जंगल कहने का मतलब ये है, ओवरऑल जंगल देख रहे हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई साइड ऊंची है कोई नीची है। खेत भी आपको ये समतल दिख रहा है। यहाँ अगर उपज की बात करें तो खेती में काफ़ी अच्छी उपज आती है। ज़मीन की मिट्टी आप देख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा मिट्टी है और बहुत ज़्यादा मोटी है और ना बहुत ज़्यादा रेतीली है, मतलब मीडियम क्लास इसकी मिट्टी है जो लेयर्स हैं। और अगर बात करते हैं इसकी फसल की, यहाँ की पैदावार की, तो यहाँ गेहूं की जो पैदावार आती है 1 बीघे में वो करीब आती है अपना 3 कुंटल पर बीघा। और जो ईख की पैदावार आती है यहाँ पर 50 कुंटल भी आती है, 60 भी आती है, 70 भी आती है। यानी जो डाउन ईख की पैदावार रह जाती है वो 50 कुंटल और मैक्सिमम जो पैदा जाती है वो 70 से 80 कुंटल पर बीघे तक की पैदावार चली जाती है। डिपेंड करता है कि आपका बीज या खाद किस तरह का है या किसान कितना एक्सपर्ट है। और वाटर लेवल की यहाँ पे बात करेंगे तो जो वाटर लेवल है करीब 25 फीट पे यहाँ पर वाटर लेवल है। 20 फीट है, 25 फीट है। बोरिंग आपको 60 या 65 फीट कराना होगा। साथ ही यहाँ जो जाति की ज़मीन है वो सामान्य है। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसी जाति की ज़मीन है या किसी और जाति की बेनामा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी खेती जो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन चलता है वो है पॉपुलर की खेती। पॉपुलर की खेती यहाँ कुछ लोग साइडों में भी लगाते हैं और कुछ लोग 12x12 पे यानी 12 फीट दूर दूसरा पौधा जैसे लगाते हैं। इस तरह से पॉपुलर की खेती करते हैं और 3 साल में करीब 1.5 कुंटल तक का इनका पॉपुलर हो जाता है। और अगर 5 साल या 4 साल इसको रोकते हैं तो ये 4-5 कुंटल तक का भी इनका हो जाता है, जो 1000 से 1500 रुपये प्रति कुंटल बिकता है। ये तो मार्केट रेट आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं कि इस ज़मीन का रेट क्या है, तो जो किसान भाई ने जो रेट रखा है इस ज़मीन का वो रेट है जी 3 लाख रुपए पर बीघा। जी हाँ, एकड़ में अगर रेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेट निकल कर आएगा 19,20,000 रुपये प्रति एकड़। समझ लीजिए, कुछ भाई मुझे फ़ोन करते हैं जी एकड़ में कितना रेट बना और उसमें कितना रेट बना, तो मैं बीघे में और एकड़ में दोनों बता कर चलता हूँ। बीघे में इसलिए बताता हूँ कि यहाँ के जो किसान हैं वो बीघे को ही फॉलो करते हैं, ज़्यादातर किसान बीघे को ही फॉलो करते हैं। और आप जहाँ पे भी हैं तो उसमें एकड़ में समझने में आप लोगों को आसानी होती है, क्योंकि बीघा छोटा बड़ा होता है सभी जगह, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। तो ये जो बीघे में जो रेट है वो 3 लाख रुपए पर बीघा और जो एकड़ में रेट है 19,20,000 रुपये प्रति एकड़। बात करते हैं किस राज्य में ये जनपद पड़ता है, तो जनपद मुरादाबाद अपना वेस्ट यूपी में पड़ता है। अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो बाया बरेली होते हुए सीधे मुरादाबाद, और मुरादाबाद से सीधे आप इस खेत पे भी पहुंच सकते हैं जो करीब 34 किलोमीटर पड़ता है। यानी नेशनल हाईवे से 34 किलोमीटर दूर है। और जो डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे बोले जाते हैं वो करीब 10 या 11 किलोमीटर है। लिंक रोड की अगर बात करेंगे तो वो पड़ेगा करीब 1 या 1.25 किलोमीटर होगा और ग्रामीण आबादी भी इससे करीब 1.5-2 किलोमीटर है। आबादी जो जंगल है वो कहीं डाउन एरिया नहीं है जिस तरह से लगता है कि कोई पानी भरने की समस्या हो या और कोई समस्या हो। खेती यहाँ सभी तरह की कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। बाकी और कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ होता है,
वहाँ पे आप कांटेक्ट करके कोई जानकारी छूट गई हो तो ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगला वीडियो अपलोड